कहाँ 5 दशमलव देखो सब जनता परेशान हो रही है। पानी बहुत दूर हो गई, कैनाल बंद हो गई तो खेती नहीं हो रही। गर्मी तो बहुत ही ज्यादा है। पानी नहीं है, सूख जा रहा। हाँ बहुत गर्मी है। अब खाद कहाँ मिल रही है, किसान परेशान हो रहे हैं। बड़ा गाँव में पानी गिर जाता तो होता है, उतनी गर्मी न रही उस समय। जंगल नहीं, जंगल भी है। पेड़ पौधा भी कम हो गया बहुत। गर्मी के टाइम में जो पानी निकल जाती है मतलब यहाँ पे जो नाला है ना वो सफेद नहीं है, जहाँ जहाँ बड़े हैं ना वहाँ पे पानी निकलता नहीं है, चट्टान ज्यादा है। अब है मतलब अब सूख सा गया, पानी आने नहीं रहता। दूरी के अंदर मिलता था पानी, बाद में नहीं मिलता। बारिश का तो अभी कोई निश्चय नहीं है। जल, मिट्टी, वन और जैव विविधता ग्रामीण आजीविका की नींव है। इनकी रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक लचीले भविष्य के लिए यह आवश्यक है। बचाई गई हर बूंद समुदाय की मजबूती को बढ़ाती है। हमको जल संरक्षण के लिए वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग करना चाहिए। हर मकान पे, हर छत पे बनना चाहिए। उसके बाद में गांव के आसपास जो छोटे नदी नाले हैं उनमें छोटे छोटे बांध बना करके जल को रोकना चाहिए, जिससे कि क्या है कि हमारा जल का, भूमि जल का स्तर जो है ऊपर आ सके, क्योंकि भूमि जल का स्तर जो बहुत नीचे जा चुका है। बोर खोदने से क्या हुआ है, भूमि जल का बहुत ज़्यादा दोहन हुआ है। हमको अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगा करके नदी नालों को संरक्षण करके पुराने जल के स्रोत जैसे नदी, कुएं, बावड़ी, इनको साफ सफाई करके भी हम उनमें जल संग्रहित करके अपने भूमि का जल स्तर बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आज के दौर में बरसात कम हो रही है। जंगलों को ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षित करें, पेड़ पौधे लगाएं, जिससे बारिश अधिक से अधिक हो सके। पेड़ गर्मी को कम करते हैं, मिट्टी का संरक्षण करते हैं और जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। सबसे पहली बात तो इन्वायरमेंट के लिए हमको अपने जंगलों को बचाना होगा। उसके बाद नए पेड़ पौधे लगाना होगा, अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। ये सर पौधा लगना चाहिए सर, पेड़ लगने के साथ अच्छा रहेगा। स्वस्थ मिट्टी स्वस्थ खेतों का आधार होती है। हमको भूमि प्रदूषण से बचने के लिए हमको फर्टिलाइज़र का उपयोग बहुत कम करना चाहिए या नहीं के बराबर करना चाहिए। देसी खाद, गोबर खाद, जैविक खाद, इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके हम भूमि प्रदूषण से बच सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। प्लास्टिक के बारे में जैसे अगर मैं बात करूं तो मैं ही नहीं, हमारा जो कम्युनिटी है या हमारा जो ऑल ओवर वर्ल्ड है वो प्लास्टिक से इस समय बहुत ज़्यादा उसमें बहुत इन्वॉल्व हो चुका है। प्लास्टिक हमारे घर घर पहुंच चुकी है। तो बहुत इजी भी में बोल देना कि प्लास्टिक से हम बहुत जल्दी निजात पा सकते हैं तो मुश्किल है, हाँ, लेकिन हम कुछ कोशिश कर सकते हैं कि प्लास्टिक को रीयूज़ करके कम से कम इस्तेमाल करके और उसके जगह जो है उसके स्थान पर हम अल्टरनेटिव्स को सोचें। जैसे कि बहुत सारे अल्टरनेटिव जो नेचर्स के थ्रू हमको मिलते हैं, जैसे जूट के थैले बनते हैं और जूट के थैले का हम इस्तेमाल करें पॉलीथीन की जगह। उसके साथ ही साथ जो कम्युनिटी जो यूज़ करती है, जैसे कि पत्तल दोने जो हम खाने में या मार्केट जो छोटी शॉप में जो मिलते हैं जो प्लास्टिक के यूज़ होते हैं, उन प्लास्टिक की जगह हम माहौल पत्ता एक बहुत अच्छी क्या बोलते हैं प्रजाति है जिसके पत्तों का यूज़ हम उन प्लेट्स का निर्माण करके जो पत्ते डिस्पोजेबल भी होंगे और प्लास्टिक जगह हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हम प्लास्टिक को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, बट बहुत ईजी तो ख़त्म नहीं कर सकते। पन्नी की वजह से टोकरी ले रहे सर,
कोई बोरा ले लो, बोरी ले लो, उसमें अनाज पन्नी बेकार है। जैव विविधता कृषि, परागण और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। सतत पर्यावरणीय कार्रवाई तभी सबसे प्रभावी होती है जब समुदाय और संस्थाएं मिलकर काम करते हैं। हमारे जो खेत होते हैं तो खेत की जो मेड़ होती है उस ज़मीन का हम लोग किस तरह से महत्तम उपयोग करें और उसमें हमें किस तरह के पौधे लगाने चाहिए जिससे हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफ़िल कर सकते हैं। जो हमारे खेतों की मेड़ होती है तो वो एक महत्वपूर्ण ज़मीन है और उसका हम बहुत ही कम उपयोग कर सकते हैं। तो इसके उपयोग को बढ़ाने के लिए जैसे हमारे पास कृषि वानिकी तकनीक है तो उसमें फार्म प्लांटेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है और उसमें हम जो पौधे किनारों पे लगाते हैं उन पौधों से हम चारे की, लकड़ी की जो हमारी ज़रूरत है वो पूरी कर सकते हैं। फलदार वृक्ष लगाकर भी हम हमारे घरेलू के लिए जो आवश्यकता है उस प्रकार के वृक्षों के लिए भी हम लोग लगा सकते हैं। और वहाँ पे जब हम फार्म बंड प्लांटेशन करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमें हमारी ज़रूरत क्या है वो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी होती है और वो जब आइडेंटिफाई करें उसके बाद आप किसी भी अच्छे सरकारी संस्थान से अच्छी गुणवत्ता वाले पौधों का चयन करिए और उन वृक्षों को उस मेड़ के ऊपर लगाइए जिसके कारण आपकी जो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है वो फुलफिल हो जाएगी। और इसमें जो प्लांटिंग मटेरियल सिलेक्शन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। तो इसीलिए जब भी आप कहाँ से लें तो वहाँ से हमेशा क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल जो एक्रीडेटेड नर्सरी है, जो ICAR के अधीनस्थ आती है, हमारे भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के तहत में जितने भी संस्थान हैं उनके तहत में जितने नर्सरीज है वहाँ से भी आप से क्रय भी कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर लेवल को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जो सरफेस वाटर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाए। सरफेस वाटर में आता है हमारे तालाब हो गए, ठीक है ना, रिवर हो गई, कैनल्स हो गई। आजकल की नदियों को सबसे ज़्यादा पॉल्यूट किया जा रहा है। नदियों को पॉल्यूट करने के बजाय नदियों के पानी को सबसे ज़्यादा यूज किया जा सकता है, जिससे कि क्या है कि ग्राउंड वाटर पे सबसे कम लोड आएगा। और मैं सभी ग्राम पंचायतों को, ग्रामीणों को, शहरियों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सरफेस वाटर को पॉल्यूट ना होने दें, बल्कि सरफेस वाटर को जितना ज़्यादा हम यूज करेंगे ग्राउंड वाटर पे लोड कम पड़ेगा और ग्राउंड वाटर का जो है डिप्लीशन हो रहा है वो सबसे कम होगा। डेयरी से निकलने वाला कूड़ा करकट हो गया या बाज़ारों में जितना भी कूड़ा करकट होगा, मैं देखता हूँ कि जो है नदियों में डाला जाता है या नालों में डाला जाता है। नदी नाले कूड़े करकट को डालने के लिए नहीं होते हैं, वो एक प्रकृति की व्यवस्था है कि एक्सेसिव वाटर पर जो है फ्लो उनसे किया जाता है। तो कूड़े के लिए कूड़ेदानों का यूज़ किया जाए, कूड़ेदानों का जो है कचरा निकल के जो है बड़े डंप गृह में डाला जाए जहाँ पे उनको नाश किया जा सके। नदी नालों में कूड़े को डालने से बचना चाहिए, उनका जल साफ रखना चाहिए जिससे अधिक से अधिक कृषि के काम में आ सके, पशु को पीने के काम में आ सके और ग्रामीणों को नहाने के काम में आ सके। अंत में अगर ग्राउंड वाटर बचाना है तो सबसे पहले एक सरफेस वाटर को बचाना। मृदा की स्वास्थ्य ये फसल उत्पादकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण आधारशील है। जैसे मृदा की स्वास्थ्य जानने के लिए कोई भी फसल लगाने के पहले मिट्टियों का परीक्षण कराना जरूरी है। मिट्टी का परीक्षण करने से हमको ये पता चलेगा कि मृदा में कितने पोषक तत्वों की कितने मात्रा है और कौन से पोषक तत्वों की कमी है, ये जानने के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। मृदा स्वास्थ्य रखने के लिए जैविक खादों, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग का बढ़ाना चाहिए। मृदा स्वास्थ्य न केवल कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सहायता नहीं बल्कि केवल पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, कार्बनिक संरक्षण और एवं जैव विविधता के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए अच्छे फसल उत्पादन के लिए मृदा स्वास्थ्य का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। जलवायु कार्रवाई हमारे घरों, खेतों और गांवों से शुरू होती है। हर पेड़ संरक्षित, हर बूंद बचाई गई, हर समुदाय शामिल। साथ मिलकर हम एक हरा भरा
और अधिक लचीला भविष्य बना सकते हैं।